बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर बाबा एस्ट्रोलॉजी फवाद वसीम साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, शुक्र है रब की जात का करम। अच्छा सर, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम चाह रहे थे कि आपके साथ वीलॉग करें, लेकिन थोड़ी मसरूफियत थी आपकी, आपसे वीलॉग नहीं कर सके। खान साहब को 14 साल की जो सजा हुई थी तोशाखाना केस में, वो सजा जो है उनकी वो मुअत्तल कर दी और जज ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ केसेस में उनकी रिहाई का और उनकी सजाएं मुअत्तल हुई, उनकी जमानत मिल चुकी है। आप क्या समझते हैं आने वाला वक्त जो है, या जो वक्त आ रहा है, अप्रैल का महीना और मई का महीना खान साहब के लिए कैसा देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेशक देखिए, बात असल में ये है कि मैंने आपके साथ जितने भी प्रोग्राम किए हैं, मुझे आज भी याद है। एक एस्ट्रोलॉजर के लिए उसकी याददाश्त जो सी है वो होना जरूरी है, एक अच्छी याददाश्त। ठीक है। अब बात असल में ये है कि मैंने जितने भी आपके साथ प्रोग्राम किए हैं, मैंने ये नहीं देखा कि खान साहब को तोशाखाना में क्या है, खान साहब के खिलाफ कौन कौन से इदारे हैं, खान साहब के रीजन। हमने सिर्फ प्लेनेट पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आपसे बात की। वो बात जी ये सर। की कि खान साहब को आगे चल के रिलीफ मिलने जा रहा है। ठीक है कि। और देखिए, बात असल में ये है कि ये नहीं है कि मैं आज रात को कुछ कह रहा हूँ, दिन को कुछ कहूँ। ठीक है। अब बात असल ये है कि आगे चल के मैं बिल्कुल अपने भी प्रोग्राम में ये बात बार बार कर रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा अहम महीना है। ठीक है। अब ये 8 अप्रैल को बकायदा 2024 का पहला सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। ये बकायदा बुर्ज हूत यानी पाइसिस मेन राशि में लगेगा और रवैती नक्षत्र में लगेगा, जिसका मालक बुध है, अतारद। ठीक है। और ये इसका जो दौरानिया टाइम होगा, जो इसका वक्त होगा, रात 8:45 बजे, 9 बजे के सॉरी करीब लगेगा और रात 1 बजे तक रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। जिस मुल्क में ये दिखाई ना दे, हिंदुस्तान में भी दिखाई नहीं देगा, हमारे हमसाया मुल्क में। इसका मतलब है वहां पे सूतक काल नहीं लगेगा। अब सूतक काल क्या है? ठीक है। सूतक काल का मतलब होता है कि जब सूरज ग्रहण लगना शुरू होता है, उससे 9 घंटे पहले राहु अपना काम, 12 घंटे पहले सॉरी, अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके नए असरात शुरू हो जाते हैं। अगर चंद्र ग्रहण लगे, यानी चंद्र को ग्रहण लगे, तो वो 9 घंटे पहले राहु अपना काम शुरू कर देता है। और जिस मुल्क में दिखाई ना दे, वहां पे ये इसके जो है बिल्कुल नहीं, ये सूतक काल लगता है। अब ये दिखाई दे रहा है अमेरिका में और कनाडा में। वहां पे 7 मिनट के लिए बकायदा अंधेरा होगा। ये आज से 50 साल पहले जो ग्रहण लगा था, बिल्कुल उसी नोयत का होगा और बड़ा खतरनाक ग्रहण होगा। ठीक है। अब ग्रहण में ये चीजें देखी जाती हैं बकायदा कि किस चीज, किन लोगों को जोन सा है, चाहे वो मुल्क में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिन जिन के जो हाउस है, जिन जिन के जो राशियां हैं, जिसमें वैदिक को हम राशि बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। कुछ को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा। अब खान साहब को आगे चल के मजीद रिलीफ मिलने जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ग्रहण खान साहब के लिए बहुत अच्छा होगा। अब जो भी खान साहब की मुखालफत में उतरेगा, वो आगे से ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। बिल्कुल ठीक है। माजी में तो हमने थोड़ा देखा ही है, और आप फ्यूचर की प्रिडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा आगे से जलील और रुस्वा होगा। अच्छा सर, हमने अमूमन देखा है कि जो चांद ग्रहण होता है या सूरज ग्रहण होता है, हमने जो अमूमन आम अवाम में जो तासुर है, लोग ये समझते हैं उसके बड़े मनफी असरात होते हैं। लेकिन आप एक बड़ी दूसरी बात कर रहे हैं कि खान साहब पे इसके मस्बत असरात होंगे, वो कैसे? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है कि नहीं। अब असल में बात ये है कि जहर कुछ लोगों के लिए जीवन भी होता है। उनमें से जीवन भी ढूंढ लेते हैं। कुछ अमृत में भी जहर ले आते हैं। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होता। सूरज ग्रहण उनके लिए मनफी असरात है। मैं ये वैदिक की जबान, एस्ट्रोलॉजी की जबान इस्तेमाल करने लगा, जिनको सूरज और राहु जो सा वो नाकस है पैदाइश पे, और जिन पर सूरज की और राहु की महादिशा चल रही है। ठीक है कि नहीं। उन लोगों के लिए जो उनसे ये नुकसानदेह ज्यादा होता है। अदरवाइज
नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कुछ राशियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे हाउस हैं जिनके लिए ये ग्रहण जो उनसे फायदेमंद होगा। हाँ, एक चीज है, ये 12वें घर पे लगने जा रहा है। 12वां घर जो उनसे होता है वो हॉस्पिटलाइज का होता है। 12वां घर अखराजात का होता है। 12वां घर जो उनसे होता है वो इंसान की नींद का होता है। 12वां घर ये पानी का घर है। इस पे जरूर है कि कुदरती आफात आएंगी, फ्लड बहुत ज्यादा आएंगे, बारिशें बहुत ज्यादा होगी, सुनामी जैसी वारदातें होगी। और अमेरिका की जो सी बड़ी जो बिग कंपनीज है ना, वो जो सी है वो क्रैश करेगी। स्टॉक चेंज भी इसकी क्रैश कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। अमेरिका जो है ना इस वक्त बिल्कुल उस इस ग्रहण से जो है अमेरिका को नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल सर, हम आपसे यही सवाल करना चाह रहे थे कि आपने शुरू में बताया था हमारे देखने वालों को, अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में इसके असरात या पाकिस्तान में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका और कनाडा में नजर आएगा। तो जिन ममालिक में नजर आएगा, वहां आपने कहा 7 मिनट के लिए अंधेरा भी छा जाएगा, तो उन ममालिक पर असरात ज्यादा होंगे या नेगेटिव असरात होंगे, और पाकिस्तान पे इसके मंफी असरात मुरतब नहीं होंगे? नहीं, पाकिस्तान पे होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए होंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे। महंगाई आगे से ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात है, पंजाब हुकूमत को मजीद चुनौती सामने आगे खड़ी होगी। और नून लीग में से कुछ लोग जो उनसे इनके अपने जो उनसे रुख है वो इनका साथ भी छोड़ सकते हैं। उनकी वजह ये है कि जब महंगाई बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी, बेकाबू हो जाएगी, क्यों आखिर लोगों ने जाके इलेक्शन कल को पाकिस्तान में कोई भी चीज यकीन दहानी से तो कोई नहीं ना बात कर सकते। 5 साल को यहाँ पे पता ही कोई नहीं है, 6 महीने बाद इलेक्शन हो जाए, साल बाद इलेक्शन हो जाए, कुछ आप यकीन दहानी करा सकते हैं किसी को 5 साल की? तो जिन्होंने तो पॉलिटिक्स करनी है, उन्होंने अपने बिल्कुल। हल्के में या वहां में जाके विजिट नहीं होना मजीद। और लोगों को नजर आ गया कि हमने जो किया है, तो हमने जिस तरह भी है, ये हुकूमत बनी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है, इससे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। सर, केपीके के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा है कि हम हर हद तक चले जाएंगे। बहुत मतलब सीरियस और थ्रेटनिंग स्टेटमेंट है उनका कि हम मखसूस नशिस्तों पर उनको नहीं लेने देंगे हल्फ। तो ये आप क्या देख रहे हैं, मुल्क में बड़ा इंतशार बिल्कुल की सूरत हाल? आगे जा रहे हैं, बिल्कुल बनते जाएंगे आगे। अंगारक योग भी लगना है, मंगल राहु का कंजक्शन भी होना 12वें घर में। बिल्कुल आप वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी चीज हो उसकी जो सी है बकायदा एक इंतहा होती है, बर्दाश्त होती है किसी भी चीज की। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, 305 लेकिन रुपए लीटर तेल हो गया है, तो 400 तक की जो सी है आवाज आ रही है कि ये 400 रुपए तक जाना है। एक बर्दाश्त होती है ना हर इंसान की, जब आप उसकी बर्दाश्त से बैठ जाएंगे तो वो तो फिर जानवर भी आपको जो सा वो भी पट्टा मारने की कोशिश करता है। इंसान तो जो सा फिर इंसान ही है। बिल्कुल सर, पेट्रोल अभी बढ़ाया है हुकूमत ने और 290 रुपए के लगभग वो हो गया है। लेकिन सर, हमारा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से उनके वजीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, आप भी जानते होंगे, बड़े सीनियर मैं वजीर हैं। जानता हूँ बड़ी अच्छी उन्होंने तरह। कहा है उन्होंने जी। कहा है कि हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं पीटीआई की तरफ। उनको क्या मुश्किलात नजर आ रही फ्यूचर में? वो क्यों इस तरफ कह रहे हैं कि हम हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या आप जिस देख रहे शख्स हैं को आगे? पागल करार दिया गया हो, जिस शख्स को फितरा करार दिया गया हो, जिस शख्स के बारे में ये राय कायम की गई हो ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, अब उसी के लिए जो हाथ बढ़ाने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर, बहुत अच्छी बात की आपने। हुँ? इनकी जो वजीर इतलात थी वो मरियम औरंगजेब, वो सवाए फितरे के अलावा खान साहब को उसकी जबान पे दूसरा नाम ही कोई नहीं था, ठीक है। बिल्कुल। तो मुसद्दक मलिक साहब को, ठीक है, एक जीरक आदमी है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। उनको भी नजर आ रहा है कि अब खान साहब के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन खान साहब इनके साथ बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे, खान साहब की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। खान अगर आज खड़ा हुआ है तो अपने नजरिए की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप बड़ी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, और बड़ी आपकी जो इस पे बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी गहरी नज़र है। आप क्या समझते हैं? एक तो आप हमारे देखने वालों को बता देंगे खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ज़हर देने के हवाले से कि उनकी उनको ज़हर दिया जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। गाहे-बगाहे इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं। हम ये सवाल अक्सर और बेशतर पूछते रहते हैं अपने देखने वालों से, हम कहते भी हैं
कि वो हमसे जब कमेंट करते हैं कि आप ये सवाल पूछें, तो हम कई दफ़ा पूछ चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं सितारों की चाल जो है तब्दील होती रहती है। तो बुशरा बीबी के हवाले से रिसेंटली खबर आई है कि उनको खाने में ज़हर शायद दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या उनकी जान को वाक़ई खतरा है दोनों को? देखिए बात सुने, मैं तरीक़ का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मुझे शौक है दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पढ़ने का, ठीक है। अब बात असल में ये है कि ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, ये खान साहब को फेवर देगा, सेहत के हवाले से भी, ठीक है। मैंने फिर आपसे कहा था कि अक्लमंद आदमी ज़हर से भी जीवन ढूँढ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब कुदरत मेहरबान हो ना, जब कुदरत ने किसी से काम लेना हो, तो ना तो नाग काम करता है, ना उसका ज़हर काम करता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। कुदरत ने वो काम लेके ही छोड़ना होता है। तमन्ना तो सबने है, कितनी उम्र रह गई है खान साहब की? ये तो कोई नहीं जानता। कोई नहीं ना जानता। कितना कोट जी लेंगे? 10 साल नहीं तो 15 साल, चलो इतना तो होता है ना। कितनी की जिंदगी है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बल्कि अक्लमंद लोगों के लिए तो जिंदगी उस वक्त खत्म हो जाती है जब उनका मकसद खत्म हो जाए, उनका टारगेट को जब खत्म हो जाए, तो वो उनके लिए जिंदगी बेमानी हो जाती है। तो बेवकूफ तो 100 साल भी जिया रहे, तो वो तो उसके लिए तो वो भी कम है। बेशक। तो लिहाजा सर बिल्कुल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सेहत उनकी आगे से जाके इंशाल्लाह ताला ये भी आप सुनने को मिलेगा। सेहत के हवाले से ये 8 तारीख के बाद ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, छठे घर में उनके लगेगा। और मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल सेहत उनकी ठीक होगी अल्लाह की मेहरबानी से। और जो जो उनकी मुखालफत में खड़ा होगा, वो मुंह के बल गिरेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक है। रास्ता छोड़ते चले जाएंगे, समझदार मुसद्दिक मलक जैसे, कि आंख मिलाने को हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नून लीग के अंदर जो है कुछ इख्तिलाफ़ाती खबरें मंज़र-ए-आम पे आ रही हैं। साद रफ़ीक के लिए कहा गया था, उनको मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए उनको कहा गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बन जाएँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि सुना ये है कि उनको वफ़ाकी वज़ीर बनाया जा रहा था रेलवे का, और वो सुना है कि रेलवे की मीटिंग्स भी अटेंड करना शुरू कर दी थी उन्होंने, लेकिन उनको वो ओहदा नहीं मिल सका, उनको वज़ारत नहीं मिली, और उनको वज़ीर-ए-आज़म ने अकोमोडेट करने की कोशिश की, लेकिन वो देखें, नाराज़ हो गए सुना है। ख्वाजा साद रफीक के बारे में, ख्वाजा साद रफीक मेरा हमसाया है, मेरी बिल्कुल दूसरी गली में रहते हैं। और मैं ख्वाजा साहब रफीक साहब को और इनकी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, और इनके वालिद साहब जो बकायदा एक वर्कर थे। साद रफीक में कोई दो इसमें दो राय नहीं है कि ख्वाजा साद रफीक बकायदा एक ग्रास रूट से ऊपर आया, ठीक है। महरूमियां थी, बिल्कुल। भूख थी, चलो उन्होंने पैसा बनाया, ठीक है। वो सबको पता है किस तरह मैं इस बात पे नहीं इसको छेड़ना चाहता। असल में बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक जो है ना, वो नवाज शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है। हुकूमत शीन की है, मुस्लिम नून की नहीं है। सर, ये जो शेख रशीद ने कहा है कि नून में से शीन निकलेगी, मेरी बात सच हो गई, तो आप इस बात की तायद करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, भाई के साथ उसने बहुत बड़ा हाथ कर दिया। वो यहाँ पे कोई झूले लेने आया था कि बैसाखी का मेला मनाने आया हुआ है? वो तो वजारत उस्मा का चौथा हलफ उठाने आया था, आया है मियाँ साहब, उसके साथ हाथ हुआ है भाई। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत कितनी नुकसानदेह और खतरनाक होगी उनके अपने फ्यूचर के लिए? वो आखिरी इसकी आखिरी है ये हुकूमत। हुकूमत क्या होनी है? ये हुकूमत ही होती है, इसको हुकूमत कहते हैं। ये प्रोटोकॉल को हुकूमत कहते हैं। बेख्तियार चीजें जो उनसी है, जिसके पास अख्तियार ही कोई ना हो, एक एजेंडे के तहत आया, बस उसने उस एजेंडे पे काम करना है, बस उसने क्या करना है। वैसे भी वो इख्तिदार का रसिया है, अच्छी मालिश कर लेता है, बूट पॉलिश अच्छे कर लेता है, वो अच्छी मिन्नत सबाजत कर लेता है। मैं तो उस रात देख के हैरान हो गया अदालत में, जब उसने कहा जज साहब खुदा का वास्ता है, जज साहब खुदा का वास्ता है, वो तो वास्तव में उतर आता है। बात तो सही है सर।
ऐसा ही बंदा चाहिए सर वैसे। इनके घर में इख्तलाफात शुरू हो चुके हुए हैं। असल में बात यह है कि मैं जिस हल्के में बैठा हूँ ये हमजा शहबाज का हल्का है, और हमजा के जितनी भी नीचे टीम काम करने वाली है ना, मेरी उनसे रोज कोई 1-2 मरतबा मुलाकातें होती रहती हैं। वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितनी गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो। उनका कोई काम नहीं हो रहा। ब्यूरोक्रेसी सारी मरियम ने अपने हाथ में ले लिया पंजाब की, और यहां तक कह दिया है कि मेरे हुक्म के बगैर कुछ ना हो। कोई हमजा को बयान देखा है, कोई टीवी पे आप देख रहे हैं उसको? वो तो रमजान से पहले का इत्तेकाब में बैठ चुका हुआ है। तो सर आखिर में हमारा सवाल ये है, लोग हमसे पूछते हैं कि ये भी मालूम करके बता दें, आप अपने इल्म की रोशनी में बता दें हमारे देखने वालों को कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम एक तो कब तक आपको नजर आ रहा है, दूसरा महंगाई अभी में नहीं कुछ आता। कमी आने अभी तो का। मजीद जो सा बिगड़ेगा, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, बेचैनी अफरा तफरी भी ज्यादा बढ़ेगी। अभी सियासी इस्तेकाम सियासत का, ओहो, सियासत किसी को करने ही नहीं दी तो इस्तेकाम कहां से आना है? कौन सी जमात ने अपनी मर्जी की सियासत की है? अगर कोई अपनी डगर पर या कोई ऐसे अपने नजरिए पे चलने की कोशिश करता है, आपको भी पता है कहां से कौन सा डोरियां खींची जाती हैं। कौन सी सियासी जमात है? यहाँ पर कोई सियासी जमात नहीं है। अगर कोई है तो वो जलीलो रुस्वा हो रही है। आप जानते हैं, आप मानते हैं इस बात को, कोई सियासी जमात है कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे जो काम कर रही हो, जो अवामी नुमाइंदा बनकर? कोई मजहबी जमात ही चले मुझे दिखा दे किसी ने कोई महंगाई की बात की हो। तमाम मुल्ला जो उनसे है वो मस्त है इस वक्त, प्रोटोकॉल मिले हुए हैं उनको, मराद मिली हुई है सब खामोशी पे। आज अगर उनकी मराद ले ली जाए, उनके जो उनसे उनके जो भी उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको छीन लिया जाए, उन पर पानी फेर दिया जाए, तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। अब तो इस्लाम महफूज है ना। कोई मुल्ला देखे ना किसी ने बिजली के बिल के लिए कोई बयान भी दागा हो टीवी पे, तो यार गैस के बिलों की कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई इंतहा होती है। रोटी नहीं पूरी हो रही। बात किसी बिल्कुल दुरुस्त मौलवी है का सर कोई आपकी। बयान नहीं आया, बिल्कुल ना ठीक है आएगा। सर। सर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अपने हलवा और जो कहते हैं मौलवियों का, वो चल रहा है, और उनके अपने सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम खराजात रहे हैं। जिंदगी में वो कभी इतने मालदार नहीं हुए थे जितने इस दौर में हुए हैं। ज़िंदगी तो इस वक़्त सर एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तंग हो चुकी है, इसमें कोई शुबा नहीं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और फवाद वसीम साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।